नमस्ते बच्चों, मैं प्रभात कुमार सिंह साइंस टीचर एक बार फिर आप सबके बीच उपस्थित हूँ। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को समझेंगे। इसके पहले वीडियो में हम सब यह समझ चुके हैं कि फिजिकल स्टेट क्या होता है और कितने फिजिकल स्टेट है। आज हम लोग समझेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को दो तरह से चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट, बाय changing the temperature and second by changing the pressure। फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए दो विधि है, दो तरीका है। फर्स्ट में बाय चेंजिंग टेम्परेचर और सेकंड है बाय चेंजिंग प्रेशर। टेम्परेचर को चेंज करके फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है। उसी तरह प्रेशर को भी चेंज करके फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि टेम्परेचर को चेंज करके फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के द्वारा फिजिकल स्टेट को चेंज करने कैसे कर सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट है मेल्टिंग। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस changes into a liquid on heating is called melting और फ्यूजन। जैसा कि हम सब पहले से भी जानते हैं कि हीट देने पर सॉलिड सब्सटेंस चेंज होकर लिक्विड सब्सटेंस में बदलता है। तो यहाँ हम लोगों को समझना है कि यह मेल्टिंग क्यों होता है ना। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द मेल्टिंग। मेल्टिंग होने का कारण क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आइस है और ये आइस को जब हीट दिया जाता है तो हीट देने पर ये वाटर में चेंज हो जाता है। तो हम जानते हैं कि आइस सॉलिड स्टेट है और इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, और जैसे इसको हीट किया जाता है तो हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसके बीच की अट्रैक्शन जो होता है, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन वीक होने लगता है और इस तरह सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। सॉलिड के कंडीशन में पार्टिकल्स की वाइब्रेशन कम होता है और जैसे उसको हीट दिया जाता है तो हीट एनर्जी देने से क्या होता है कि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। जब हीट एनर्जी मिलता है पार्टिकल्स को तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगता है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पर एक समय ऐसा आता है जो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे अधिक हो जाता है और पार्टिकल्स अपने फिक्स पोजीशन को छोड़कर इधर उधर मूव करने लगते हैं और इस तरह सॉलिड से लिक्विड में चेंजिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट करता है और मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच a solid substance melt and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point। ऐसा टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू करता है और मेल्ट होने के बाद लिक्विड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर कुछ सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। आइस मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी, वैक्स 63 डिग्री सेल्सियस, आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस। इस तरह हम लोग देखते हैं
कि सभी सबस्टांस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं हो, एक जैसा नहीं होता है, बल्कि उनकी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। और ये अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट उनके बीच के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन के कारण होता है। किसी सबस्टांस में पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और किसी सबस्टांस में पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है। इस कारण सबस्टांस के अलग अलग अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब आते हैं हम सेकेंड, बॉइलिंग। बॉइलिंग इज ऑल्सो नॉन एज वेपोराइजेशन। लिक्विड को जब हीट किया जाता है तो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करते समय एक समय ऐसा आता है कि पार्टिकल्स उसके अट्रैक्शन से उनकी वाइब्रेशन जो है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अट्रैक्शन फोर्स से बहुत अधिक हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स अपने कंटेनर को छोड़कर इधर उधर रैंडमली मूव करने लगते हैं, और इस तरह जो है लिक्विड गैस में चेंज होने लगता है। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सबस्टांस चेंजेज इनटू ए गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब किसी लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक हो जाता है और पार्टिकल्स काफ़ी तेज़ी से मूव करने लगते हैं। उनकी जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है और पार्टिकल्स कंटेनर को छोड़कर इधर उधर मूव करने लगता है। और जब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बहुत अधिक होता है, जब बहुत तेज़ी से गैसियस स्टेट में लिक्विड चेंज होने लगता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं बॉइलिंग। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू इट्स गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जब कोई लिक्विड किसी फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू करता है और काफ़ी तेज़ी से वो वेपर में चेंज होने लगता है, तो उस फिक्स्ड पॉइंट को, फिक्स्ड टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कुछ पदार्थ का यहाँ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, मरकरी 357 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब गैस को कूलिंग किया जाता है, कूल किया जाता है, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगता है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण फिर से गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर केटली है, इसमें वाटर है, जब इसे हीट किया जाता है तो ये वेपर में चेंज होता है, और इस वेपर के ऊपर फ्राई पैन रखने पर धीरे धीरे ये वेपर कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद लिक्विड में फिर से चेंज हो जाता है। तो इस तरह कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हम लोग समझे। कंडेंसेशन जो है वो क्या है? फिर है फ्रीजिंग। व्हाट इज फ्रीजिंग? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब किसी लिक्विड को कूल किया जाता है तो कूल करने पर वह फिर से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस। वाटर को जब फ्रीज किया जाता है तो वाटर फ्रीज होकर जमकर आइस में बदल जाता है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब लिक्विड को कूल किया जाता है तो फिर से सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो जाता है? तो लिक्विड को जैसे कूल किया जाता है तो लिक्विड के जो काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड के भी छोटे छोटे टीनी टीनी पार्टिकल्स होते हैं,
और ये पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है कूल करने से और कम हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने से उनके बीच का स्पेस कम होने लगता है और धीरे धीरे लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है। अब इस फ्लो चार्ट के आधार पर हम स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर को समझेंगे। व्हेन सॉलिड स्टेट इज हीटेड देन इट इज चेंजेस टू लिक्विड and this process is called melting. Again, when liquid state is heated, it changes to form gaseous state and it is called boiling. और इसका रिवर्स होता है, जब गैस को कूल किया जाता है तो यह लिक्विड स्टेट में आ जाता है और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। उसी तरह फिर लिक्विड स्टेट को कूल करने पर क्या होगा, तो फिर से सॉलिड स्टेट प्राप्त हो जाता है और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। तो इस फ्लो चार्ट के द्वारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लैटेंट हीट। यह लैटेंट शब्द जो है, लैटेंट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हिडन। हिडन मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं छुपा हुआ। जैसे हम पहले समझाने का प्रयास करता हूँ मैं, एक बीकर में आइस लेकर और फिर इसे हीट किया जाता है और इसमें एक थर्मामीटर लगा दिए हैं। हम जानते हैं कि आइस का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सी है, लेकिन इसमें हीट सप्लाई किया जाता है। तो हीट सप्लाई करने के बाद भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से नहीं बढ़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यह जो हीट है, हीट जो इसे दिया जा रहा है, ये हीट कहाँ जा रहा है? तो यह हीट जो है, यह हीट स्टेट चेंजिंग में यूटिलाइज हो रहा है, स्टेट चेंजिंग में यह जो है यूज्ड हो जा रहा है। तो the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called latent heat। यानी वह हीट जो किसी स्टेट चेंज में खर्च हो जाता है, स्टेट चेंज करने के लिए खर्च होता है, तो उस हीट को latent heat कहा जाता है। अब आते हैं कि latent heat कितने प्रकार के होते हैं। तो there are 2 types of latent heat। फर्स्ट है latent heat of fusion एंड सेकेंड है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? फ्यूजन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड टू लिक्विड। तब यहाँ समझना है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने में जो हीट की मात्रा लगता है, उस हीट को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सेकेंड है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? सिमिलरली द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 kg लिक्विड को उसके वेपर में बदलने में जितनी हीट की आवश्यकता होती है, उस हीट को कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम थोड़ा वेपोराइजेशन को समझाता हूँ मैं। वेपोराइजेशन को हम लोग समझ चुके हैं कि वेपोराइजेशन क्या है। जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच की जो है स्पेसेस बढ़ता है, और स्पेसेस बढ़ने से गैसियस स्टेट में चेंज होने लगता है। तो जब गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है तो लिक्विड में जो हीट सप्लाई किया जा रहा है, वह हीट एनर्जी उस गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स के बीच में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह हम लोग लैटेंट हीट
अब फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को समझे। अब चलते हैं हम लोग समझते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन जैसे बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे छोड़ देने पर वो सॉलिड में रहता है लेकिन डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है। जैसे कैम्फर का नाम हम लोग सुने हैं, कपूर। कैम्फर को हीट किया जाएगा तो कैम्फर सॉलिड है लेकिन वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। उसी तरह नेफ्थलीन बॉल है जो हम लोग कपड़ा को कीड़ों से बचाने के लिए कपड़ा में रखते हैं। तो नेफ्थलीन बॉल को अगर हम कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो नेफ्थलीन बॉल डिसेपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि वह सॉलिड है और सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है। तो द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नॉन एज सब्लिमेशन। जब किसी सॉलिड को हीट करने पर डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है और फिर वेपर को कूल करने पर फिर से सॉलिड में आ जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो अभी मैं कपूर का एक एग्जाम्पल बताया, कैम्फर का। अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, एंथ्रासिन है, ऐसे कई केमिकल्स हैं जो सॉलिड में होते हैं लेकिन जैसे उसे हीट दिया जाता है तो वो फिर से वेपर में चेंज हो जाते हैं और वेपर को फिर से कूल किया जाएगा तो फिर से वो सॉलिड में वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को सब्लाइम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यहाँ हम सब देखेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर को भी चेंज करके फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को कम करके गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, सिलेंडर है और इसमें गैस भरा हुआ है और ये पिस्टन है। तो यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर पर हैं। ये पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी गैप्स हैं, इसमें लार्ज स्पेसेस है इनके बीच में। जब इसको कंप्रेस्ड किया जाता है और कूल किया जाता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज आने लगते हैं और जैसे ये क्लोज आ जाते हैं और इसको कंप्रेस्ड किया जाए और कूल किया जाए तो इसके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं और ये गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड गैस कहते हैं। तो गैस को प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को कम करके गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। जिसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन गैस कैन बी लिक्विफाइड, पेट्रोलियम गैस कैन बी लिक्विफाइड। पेट्रोलियम गैस को भी लिक्विफाइड किया जाता है। जो सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस आता है वह पेट्रोलियम गैस काफ़ी प्रेशर पर उसे स्टोर किया जाता है, इस कारण वह लिक्विड के रूप में प्रतीत होता है। लेकिन जैसे उसको खोला जाता है तो फिर से वो गैस के पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाते हैं और गैस बनकर बाहर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड रूप होता है उसे ड्राई आइस कहते हैं। और ड्राई आइस को हाई प्रेशर में स्टोर्ड किया जाता है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ड्राई आइस को प्रेशर के साथ स्टोर किया जाता है। दिस इज बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि जैसे प्रेशर को कम किया जाएगा
तो ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और यह भी एक स्टेट चेंजिंग का एग्जाम्पल है जिसमें डिक्रीजिंग प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ड्राई आइस एक्सटर्नली कूलिंग सब्सटेंस है और इसका यूज किया जाता है आइस को कूल रखने में और कूलिंग इफेक्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह हम लोग आज स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर को ठीक ढंग से समझे हैं। स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर को बाय इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड बाय इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आप लोगों के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।